So today you are going to be aware from the CSS screening and written exam of CSS 2023. आप लोगों के CSS के जो एग्ज़ाम्स हैं मतलब पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और उसमें फिर आप जब तक पास नहीं होंगे स्क्रीनिंग में देन यू विल नॉट बी एबल टू अपीयर इन रिटन एग्ज़ाम ऑफ CSS। तब तक आप CSS के रिटन एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन और हाँ, सिलेबस जो कि आपका CSS स्क्रीनिंग का सिलेबस है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि अपलोड कर दिया गया है और आपने इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अभी तो वैसे अगस्त में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, तो टाइम आपके पास है और आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अब से आप CSS स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए रेडी हो जाइए। You may check this notification and I will let you know। आपको कोई इसको इतना डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तो ये FPSC की जानिब से है, ठीक है। जैसे कि कहा गया था कि एक स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा, 1 जुलाई को अनाउंस किया गया था। तो अब इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है आपको पता होनी चाहिए कि आपका CSS स्क्रीनिंग जो होता है उसमें 200 मल्टीपल चॉइस होते हैं, ठीक है। मतलब MCQs बेस्ड होता है। आपने उनमें से तकरीबन 33% नंबर लाजमी हासिल करने हैं। 200 में से 66 वाला पास है और ये जो 66 आपके मार्क्स होंगे, जब तक आप ये नहीं लेते तब तक आप रिटन में नहीं बैठ सकेंगे, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर होगा उसी रात FPSC पे एक आंसर की अवेलेबल हो जाएगी जिससे आप चेक कर सकेंगे कि आपके कौन से MCQs गलत थे और कौन से सही थे, ठीक है। और एक कार्बन कॉपी होती है, वो शीट के नीचे लगी होती है, वो आप अपने साथ ले आएंगे एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। MCQs बेस्ड एग्ज़ाम देने के बाद। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने इसके लिए जो फ़ी सबमिट करवानी है वो है 250 रुपीज़, 250 रुपये, और वो रिफ़ंड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के ही सबमिट करवाइएगा। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स तो वो बाद में इशू क्रिएट करते हैं, तो रिफ़ंड नहीं हो सकती फिर आपकी फ़ी। तो ये है CSS का स्क्रीनिंग का सिलेबस। MCQs हो बेस्ड जो आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। 20 मार्क्स का आपका इस्लामिक स्टडीज़ में से MCQs होंगे, यानी इस्लामियात के। उर्दू की ग्रामर से और उर्दू से रिलेटेड MCQs और ट्रांसलेशन से रिलेटेड 20%। इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, कम्प्रीहेंशन, ये 50% आपका होगा। जनरल एबिलिटी, बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिक मैथ्स पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें लॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। 60 मार्क्स का ये टोटल होगा। मेंटल एबिलिटी के रिलेटेड भी आपको चीज़ें पूछी जाती हैं। जनरल नॉलेज में आपकी एवरीडे साइंस आ जाएगी, जैसे कि फूड से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें पूछा जा सकता है, या फिर आपको डिजीज़ से रिलेटेड कुछ भी जो आपके CSS के सिलेबस में है। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में से भी आपको MCQs पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो मार्क्स रिक्वायर्ड हैं ये हैं आपके 50 मार्क्स। So all graduates having at least second division in bachelor degree between the age of 21 to 30 years on the cutoff date 31st 12 are eligible to apply. Our 2-year age relaxation is admission to the categories specified in CSSE रूल्स 2019 एंड इसको जो भी हैं जिनको एज रिलैक्सेशन का इशू है वो देख लें। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है कि 7 अगस्त से आपका संडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी MCQs बेस्ड जो आपका होगा, मतलब 7 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आएगी, ठीक है। आपके जो MCQs बेस्ड टेस्ट होना है उसके हवाले से FPSC पे एक एडवर्टाइजमेंट आएगी, ठीक है, आपके CSS एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना होगा 8 से 22 अगस्त के दरमियान, ठीक है। और 2 अक्टूबर को आपका जो टेस्ट होगा कंडक्ट होगा वो 7 तारीख को नहीं बल्कि 2 अक्टूबर को होगा, और 2 अक्टूबर को ही आपके आंसर की अवेलेबल हो जाएगी
वेबसाइट के ऊपर आप शाम को ही अपने रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होगी 17 अक्टूबर 2022। उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए एडवर्टाइजमेंट आपका 30 अक्टूबर 2022 संडे को आएगा। उसकी फिर ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंटेशन जो करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है, तो वो 30 अक्टूबर से 14 नवंबर 2022 तक है। उसके बाद जो आपके हार्ड फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप एफपीएससी में जमा करवा देंगे। 24 नवंबर तक आपके पास ये टाइम पीरियड होगा। और रिटन एग्ज़ाम जो फाइनली आपका कंडक्ट होगा तो वो होगा 1 फरवरी 2023 ऑन वेडनेसडे। सो ये है आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको सिलेबस के रिलेटेड पता चला है। मैथमेटिकल पोर्शन मैथ्स का जो है वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस रखिएगा। और उर्दू ग्रामर आनी चाहिए, उर्दू से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। इस्लामियात को तो साथ साथ मद्देनज़र रखिए, और वोकैबलरी और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन ग्रामर वगैरह पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए, ठीक है। बाज़ दफ़ा आप को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही नहीं आ रहे होते। और फिर उसके बाद फिर आपको बता दिया गया 7 को एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होगी, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स फिर बार बार पूछते हैं। आपका जो एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी वो 8 से 22 अगस्त के दरमियान आप सबमिट करवाएंगे, मतलब आप अप्लाई करेंगे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। फिर 17 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हो जाएगी रिज़ल्ट की, ठीक है। और उसके बाद रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसकी एडवर्टाइजमेंट 30 अक्टूबर को, एडवर्टाइजमेंट मतलब ऐड आएगा। फिर 30 से 14 नवंबर तक आप अप्लाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। फिर रिटन एग्ज़ाम 24 नवंबर को होगा, और 1 फरवरी को 24 नवंबर तक आप अपनी हार्ड कापी एफपीएससी में जमा करवाने के बाद आप 1 फरवरी 2023 को अपीयर होंगे फ़ाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये एक तरीक़ाकार है। और जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है वो बार बार पूछते हैं, तो वीडियो को अगेन देखिए, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।